हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं एसबीआई पीओ एग्ज़ाम जो कि 8 मार्च 2025 को हुआ है, मैं इसके मैथमेटिक्स पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ बहुत ही इजी वे में सॉल्व करूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ द एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज़ 190 years. The difference between the age of x and y is twice the difference between the age of y and z. तो सबसे पहली जो कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों की एज का सम हमारे पास दे रखा है 190 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन में जो हमारे पास दे रखा है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ x माइनस एक्स एंड y इज दैट इज x माइनस वाई की एज का डिफरेंस जो है दैट इज द ट्वाइस द एज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ वाई एंड जेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दे रखा है, सेकंड कंडीशन हमारे पास है। और लास्ट में जो हमारे पास दे रखा है दैट इज द इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ वाई टू दैट ऑफ जेड, मतलब रेशो जो दे रखी है हमारे पास वाई की एज की रेशो किसके साथ, जेड के साथ, और ये दे रखी है 7:9। अब साथियों मेरे को यहाँ पे हमने क्या करना, अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्लियरली मैसेज दे रहा है कि 3 आदमी हैं, उनकी एज का सम जो है 190 है और 2 की एज के बारे में मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। वाई की जो रेशो वाई की एज यहाँ पे बता रहा है वो 7 है और जेड की एज जो बता रहा है वो 9 है। तो मैं क्या करूंगा साथियों, यहाँ पे x को एज इट इज़ रहने दूंगा और y को मैं लिखूंगा 7 और यहाँ पे z को मैं लिखूंगा 9 और मैं दूसरी तरफ देखो इसको मैं लिखूंगा 90 इंटू 10। अब मैं x की वैल्यूज़ क्या लूँ, इट मीन्स दोनों को इक्वल बनाना है तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 और 7 कितने थे 16, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यूज़ कितनी हुई यहाँ पे 3 हुई। तो इस तरह से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा दैट इज़ 30 प्लस 70 और प्लस 90 और इन तीनों का एज का सम जो बन जाएगा 190 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे हम क्लियरली बता सकते हैं कि x की एज क्या होगी, दैट इज द एज ऑफ x इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ठीक है, और y की एज जो होगी हमारे पास 70 ईयर होगी और z की एज क्या होगी 90 ईयर्स। बाकी किसी और कंडीशन को देखने की जरूरत ही नहीं है। सम ऑफ द एज ऑफ दिस 3 पर्सन इज 190 एंड द रेशियो ऑफ द 2 ऑफ देम that is given to you, then it is very easy to find out the age of the third one। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साथियों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स एंड इट मार्क्स अप 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। साथियों सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे। ठीक है, और मार्क प्राइस कितने परसेंट अप बता रखा है, दैट इज 40% अप। 100 का 40 जो होता है 40% होता है 40 रुपीज़। ठीक है, इट मीन्स आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना हो गया, 140 रुपीज़ हो गया। इन द सेम वे आगे ये बता रहा है इक्वेशन में, क्वेश्चन में, द डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस और कितना डिस्काउंट दे रहा है, दैट इज 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 20% जो होता है 140 का दैट इज 28 रुपीज़। ठीक है, ये हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपके पास क्या आ जाएगा, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 112 रुपये। अब साथियों यहाँ पे अगर हम देखें आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, मार्क प्राइस 140 है और सेलिंग प्राइस आपके पास है 112। अब अगर क्वेश्चन यहाँ तक पूछा होता तो आप कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप बता सकते थे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितने परसेंट होगा। बट आगे क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज लेस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज, आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। जब इसके आगे क्वेश्चन को वो ये प्रोसीड कर रहा है तो इट मीन्स हम ये जो हमने कॉस्ट प्राइस ले रखा है 100, इसको हम एज ए 100 यूनिट्स मानेंगे, 100 ए मान के चलेंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और ये जो मार्क प्राइस बन जाएगा वो 140 ए बन जाएगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो हम मान लेंगे दैट इज 112 ए। इस तरह से जब वो कंडीशन में बता रहा है कि कॉस्ट प्राइस में से कितना लेस कर दिया 100, तो इस तरह से हम लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास बन जाएगा दैट इज 100 लेस करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बन जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। इन द सेम वे द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 80 रुपीज मोर देन। ठीक है, मोर 80 रुपीज क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पे क्या बता रहा है, मोर बता रहा है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज 112 ए प्लस 80।
ये आपके पास आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या हो रहा है, देन द प्रॉफिट रिसीव ऑन द आर्टिकल इज 60%। आर्टिकल पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर है, 60% के बराबर है। 60% किसका होगा, ये कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास साथियों, दैट इज 100A माइनस 100, इसके 60% के बराबर प्रॉफिट हमारे को मिल रहा है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है, 112A प्लस 80, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 100। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 60A माइनस 60। और साथियों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 112 और 100 को घटाने पर हमारे पास कितना बच जाएगा, 12A बच जाएगा। 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास कितना है, 60, तो ये बन जाएगा 48A। और यहाँ पे 100 प्लस 80 180 हो जाएगा और 60 इधर माइनस का है तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 60 प्लस होके ये 240 बन जाएगा और A की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी साथियों 5 के इक्वल। अब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। साथियों ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है, दैट इज 112A। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 5 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का आपके पास आ जाएगा, दैट इज 560 रुपीज़। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे आपने सॉल्व करना है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साथियों, ये मिक्सचर के ऊपर है। द टू वेसल X एंड Y कंटेन द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। साथियों दो हमारे पास जो है कंटेनर्स हैं, ठीक है, एक X हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है Y। दोनों में क्या है, एक में मिल्क हमारे पास है और दूसरे में क्या है, मिल्क और वाटर का ये मिक्सचर है। दोनों कंटेनर में मिल्क और वाटर। अब देख लेते हैं, एक्स के लिए ये कंडीशन बता रहा है मिल्क एंड वाटर की जो रेशो है दैट इज 5:3। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5A मान लेते हैं मिल्क है और 3A क्या है, वाटर है। इन द सेम वे द वेसल Y कंटेन द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो 7:5। मतलब मिल्क कितना है, 7B मान लेते हैं, रेशो दे रखी है तो 7B मान लेते हैं। हमारे पास क्या है, मिल्क है और वाटर जो है हमारे पास कितना है, 5V है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इन द वेसल Y, ठीक है, Y इन दोनों में मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस बन जाएगा वो 2B बन जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आगे ये बोल रहा है किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द वाटर इन द वेसल X। और ये वाटर कितना है, दैट इज X में वाटर कितना है हमारे पास, दैट इज 3A के इक्वल है। इन द सेम वे यहाँ से हम क्या कर लेंगे, बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया बिल्कुल सेम वे में हम यहाँ पे A:B हम फाइंड आउट कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी 2/3। अब साथियों ये जो हमारे पास है मिल्क में हमारे पास ये जो है 5A 3A 7A ये हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यूज मैं क्या पुट करूंगा, दैट इज 2 पुट करूंगा A की वैल्यूज और B की वैल्यूज क्या पुट करूंगा मैं 3। और मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने कितने यूनिट्स है ये। जैसे मैं यहाँ पे A की वैल्यूज 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास 10 लीटर्स 10 यूनिट्स मेरे पास किसके आगे, मिल्क के आगे, ठीक है। और इन द सेम वे मेरे पास वाटर के कितने यूनिट्स आगे हमारे पास, दैट इज 6 यूनिट्स आगे। यहाँ पे भी देखें Y में हमारे पास क्या होगा, जैसे मैं 3 वैल्यूज पुट करूंगा तो Y के केस में मेरे पास यहाँ पे 7 या 21 यूनिट किसके आ जाएंगे, मेरे पास मिल्क के आ जाएंगे और 15 मेरे पास क्या आ जाएंगे, वाटर के यूनिट्स आ जाएंगे। अब लास्ट जो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो देख लेते हैं। इफ द वाटर इन द वेसल Y में जो वाटर है दैट इज 15 लीटर्स, ठीक है, 15 यूनिट्स हैं, इज 5 लीटर मोर देन द मिल्क इन द X इन द सेम वे, ठीक है, देखा जाए इन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वाटर इन द वेसल, ठीक है, Y इज 5 मोर देन द मिल्क इन द वेसल X। मिल्क में कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल दे रखा है, दैट इज 5 के इक्वल दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक यहाँ पे 5 यूनिट्स हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 5 के इक्वल। तो एक यूनिट्स किसके बराबर आ गया, दैट इज 1 के इक्वल, ठीक है। एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 1 लीटर है। अब आपने बताना है कि टोटल मिक्सचर इन द वेसल X में टोटल मिक्सचर कितना था। X के पास मिल्क में 10 यूनिट्स थे
और 10 यूनिट का जो 10 यूनिट्स हैं तो 1 यूनिट की वैल्यूज 1 लीटर है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर। ये हो गया दूध हो गया, और 6 लीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास वाटर हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मिक्सचर जो बन जाएगा दैट इज 16 लीटर्स मेरे पास टोटल मिक्सचर बन जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बन जाएगा दैट इज डी। इस तरह से साथियों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आपने क्या करना है, थोड़ी से ध्यान से क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन दे रखा वैसे रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास जो दे रखा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा क्वेश्चन है, ये स्पीड के ऊपर है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 16/2/3% ऑफ द डाउन स्ट्रीम। देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द वाटर इन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x मान लेते हैं हम, ठीक है, ये आपको पता है। मैं मानता हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिलेटिव आपको पता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली हम करते हैं इसको अप्लाई। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास जो होती है वो वायु लेते हैं हम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इस रेशो को 16/48 और 2 50, ठीक है, 50/3, ठीक है, परसेंट ये आ जाएगा हमारे पास। किसके बराबर है ये 16/22/3% ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की जो फार्मूला होता है वो होता है x + y। तो इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो साथियों ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज 50% हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100, 50/100 तो ये आ जाएगा 6y बराबर है x + y। इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा विच वन इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू x। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरा वही काम है, मैंने आपको पहले बताया कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो x y आपने क्या करना है, रेशो फाइंड आउट कर लेनी है, विच वन इज इक्वल टू 5/1। यहाँ से क्लियरली हमें मैसेज मिल रहा है कि x की जो वैल्यूज़ है वो 5a मान लेते हैं और y की जो वैल्यूज़ है वो मेरे पास a आ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, इसके आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या था। बोट कवर 120 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 120 डिस्टेंस कवर कर रही है। सेकंड कंडीशन है ये, ठीक है। अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज x - y। तो x मेरे पास है यहाँ पे 5 और y मेरे पास है दैट इज a। तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 4a, और ये किसके इक्वल दे रखा है दैट इज 5 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से साथियों मैं क्या करूँगा, a की वैल्यूज मैं फाइंड आउट कर लूँगा, तो ये मेरे पास a आ जाएगा विच वन इज इक्वल टू 6, ठीक है। और 6 आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे को ये पता चल गया कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब x किसके इक्वल आ गई दैट इज 30 km/h, ठीक है। और स्पीड ऑफ द स्टीम मेरे पास यहाँ पे साथियों 6 km/h मिल गई मेरे को, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है। हमारे पास द बोट कवर द डिस्टेंस d-3, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, d-3 डिस्टेंस कवर कर रही है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब x + y, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 36 प्लस एंड d + 30, ठीक है, इन 5 आवर मतलब टोटल टाइम फर्स्ट केस के लिए डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर के लिए जो टाइम का सम जो है वो कितना दे रखा है मेरे पास 5.5 आवर दे रखा है। तो हमने स्टिल वाटर के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जैसे d + 30 डिवाइडेड बाय और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमारे पास कितनी है दैट इज 30। तो इस तरह से साथियों हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इजीली हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। साथियों यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 36 और 30 का एलसीएम जो मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 6 × 36, 6 × 6 × 5, तो ये 36 × 5 ये हमारे पास आ जाएगा 180। तो 180 यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट इज 5d - 15 और यहाँ से आ जाएगा 6d + 6 × 18 180। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास है 5.5। तो यहाँ से हमारे पास d की जो वैल्यूज आ जाएगी दैट इज ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा दैट इज 990, ठीक है। एंड इन दोनों का सम देख लेंगे, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस करके 165 आएगा एंड डिवाइडेड बाय 11 और विच वन इज इक्वल टू 70। 825 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 75। तो हमने क्या करना था, यहाँ पे d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी और हम इस तरह से d की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है साथियों, क्वेश्चन इजी है, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन है।
और लगभग जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये रेशो वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ही लास्ट तक क्वेश्चन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो साथियों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। साथियों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट विल बिकम 13 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। साथियों मैंने कितना इन्वेस्ट किया, P इन्वेस्ट किया, ठीक है, P अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ फॉर द 1 ईयर, 1 साल के लिए, और एट सम इंटरेस्ट रेट हमने मान लिया T, ठीक है, एंड इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास जो दे रखा था ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एट द एंड ऑफ द ईयर्स द अमाउंट विल बिकम्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला होगा, और इट विल बिकम्स दैट इज 13P। इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100, और ये आ जाएगा दैट इज 12P। P से P कैंसिल हो जाएगा साथियों, T इंटू R डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास 100 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1200। तो साथियों यहां तक जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है, आगे हम देखें तो इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट, मतलब R की वैल्यूज क्या दे रखी है ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज थ्राइस द टाइम, किसके बराबर दे रखी है, 3 टाइम, टाइम के कितना दे रखी है, 3 गुना दे रखी है। तो R की ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 3T² विच वन इज इक्वल टू 1200, और ये कैंसिल करके मेरे पास आ जाएगा दैट इज 400, और T की वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास दैट इज 20। तो टाइम मेरे पास आ गया 20 ईयर्स, ठीक है, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर लूंगा, तो इंटरेस्ट रेट मेरे पास आ जाएगा दैट इज 3 इंटू 20 विच वन इज इक्वल टू 60। इस तरह से साथियों हम क्या करेंगे, R की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 58 है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन इन्वेस्टेड X माइनस 2500 ऑन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 5 year 3 days at the interest rate of 8.006%। साथियों ये जो 5 year 3 days का है, इसका मतलब होता है सिर्फ 5 years, ठीक है, और ये जो हमारे पास दे रखा है इंटरेस्ट रेट, ये भी आपको पागल बनाने के लिए दे रखा है, ये एक्चुअल में किसके बराबर है, 8% के इक्वल दे रखा है, और इन स्कीम A। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं स्कीम A में जो इन्वेस्ट हो रहा है, और दो स्कीम हमारे पास दे रखी हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली A और B। तो सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट का इन्वेस्टेड अमाउंट है X माइनस 2500, ठीक है, इनटू, और ये 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, और 8% के हिसाब से, और डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला बन जाएगा। साथ ही एंड स्कीम B के लिए ये बोल रहा है इन्वेस्टेड X अमाउंट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है X ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 year 2 days, मतलब 2 ईयर के लिए, और किस हिसाब से, 10% के हिसाब से ये इन्वेस्ट कर रहा है। साथियों मैं क्या करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का कैलकुलेट करने से बेटर है कि मैं डायरेक्टली बता दूं कि 1 साल में मेरे को ये 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कुल कितना मिलेगा मेरे को। जैसे साथियों मेरे पास है 100 रुपीज, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10% के हिसाब से इनको इन्वेस्ट किया, तो मेरे ये 100 का कितना बन जाएगा 1 साल के बाद, दैट इज 110 रुपए, 10 रुपए बनेंगे 10% के हिसाब से। फिर से मैंने क्या किया, 10% मेरे को इंटरेस्ट मिला, तो अब मेरे को कितना बन जाएगा, ये मेरे पास अमाउंट ये बन जाएगा दैट इज 121, क्योंकि 110 का 10% कितना होता है 11, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, जब मैं 11 रुपए ऐड कर दूंगा 110 में, तो 121, मतलब अब मेरे पास जो अमाउंट था वो था 100 रुपए, और 2 साल बाद वो अमाउंट कितना हो गया, दैट इज 121 रुपए, ठीक है, मतलब कितने परसेंट का जंप हुआ, दैट इज 20%, 21% का जंप हुआ। इट मींस अगर मैं देखूं तो मेरे को टोटल इंटरेस्ट जो मिला वो 21% मिला। तो स्कीम सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल इंटरेस्ट में यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा मेरे पास, मैंने इन्वेस्ट किया X, और टोटल इंटरेस्ट जो मेरे को मिला वो कितना मिला 21, ठीक है, 21%, तो ये बन जाएगा। और ये 21% क्या होगा, 1 साल के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं 2 साल को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने 1 साल के इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया टोटल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है, द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बोथ द स्कीम, इन दोनों स्कीम से जो मेरे को इंटरेस्ट मिला, ठीक है, उसका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज 900 के इक्वल है। तो हम दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस कर लेंगे। तो फर्स्ट को हम सॉल्व कर लेंगे, 8 5 40, और ये बन जाएगा 40x, और ये बन जाएगा दैट इज 25 चौका 100, ठीक है,
और ये मेरे पास आ जाएगा इस हिसाब, इस तरह से दो, एक और जीरो आ जाएगी साथ में, क्योंकि हमारे पास कितना है यहाँ पे 2500 है, और मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 40 से गुणा करूंगा, ठीक है। और 25 चौका 100, कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, ये बन जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय 100, ये था फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट। इसका डिफरेंस किसके साथ करेंगे हम, जो दूसरा हमारे पास है दैट इज 21x डिवाइडेड बाय 100, और ये दे रखा है साथियों 900 के इक्वल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम 100 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 19x विच वन इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है साथियों। और ये जो मेरे पास है 1 लाख, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये माइनस का है तो दूसरी तरफ किसका हो जाएगा, दैट इज प्लस का हो जाएगा ये मेरे पास, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास इस तरह से बन जाएगा, दैट इज, और 19x है तो x की वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दैट इज 10,000, ठीक है साथियों। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपने क्या बताना है, द इन्वेस्टेड अमाउंट, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया था। तो साथियों कितना इन्वेस्टेड अमाउंट था, दैट इज x माइनस 2500। x की वैल्यूज मेरे पास कितनी आ रही है, 10,000, 10,000 में से मैं क्या करूंगा 2500 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और ये मेरे पास कितना रह जाएगा, दैट इज 7500। तो इसका सही आंसर बनता है साथियों डी। अगर आपको क्वेश्चन मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 है, ए इज 5 consecutive इवन नंबर सीरीज, ठीक है। तो ए में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की सीरीज है। कितने नंबर्स की सीरीज है, 5 नंबर की। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं साथियों, ये स्टार्ट होते हैं दैट इज, ये मान लेते हैं x, दूसरा क्या होगा x प्लस 2, नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 4, और इसके आगे होगा हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 8। ये सीरीज है आपके पास इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, 5 जो है। और B इज 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज, सेम ही होते हैं, बस हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड नंबर के लिए हम यहाँ पे x ले रहे हैं तो यहाँ पे हम y ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा y प्लस 2 और y प्लस 4, y प्लस 6 और y प्लस 8। ये आ जाएंगे 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, दोनों के दोनों। अब यहाँ पे हमारे पास है द थर्ड टर्म ऑफ ए इज, ए की थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है, x प्लस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इज 3 मोर देन द थर्ड टर्म ऑफ b। थर्ड टर्म ऑफ b क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस जो है एक्चुअल में हमारे पास ये दे रखा है, कितना दे रखा है साथियों, विच वन इज इक्वल टू 3 के बराबर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हमारे पास बता रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ द सीरीज इज, फर्स्ट टर्म है दोनों सीरीज की, एक की x है दूसरी की क्या है y है, ठीक है। तो दोनों का सम x प्लस y, ये मेरे पास दे रखा है 397। ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बन गई और ये सेकंड। अब देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द सम ऑफ थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज a एंड b। ए मतलब जो सीरीज हमारे पास है उनकी थर्ड टर्म का सम बताना है आपने कितना है। तो थर्ड टर्म हमारे पास ये है दोनों की, तो x प्लस वाई प्लस 8 हो जाएगा टोटल सम, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल टर्म, थर्ड टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 8। साथियों यहां से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यूज हमारे पास है दैट इज 397, और इसमें कितना ऐड कर देना है आपने, 8 ऐड कर देना है। तो जैसे हम 8 ऐड करेंगे तो 8 7 15, ठीक है, 9 तक 10, और साथ में ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 4, ठीक है। तो ये मेरे पास कुल मिला के आ जाएगा 405। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सही आंसर जो मेरे पास बनता है दैट इज सी इज द राइट आंसर। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास। साथियों क्वेश्चन नंबर 67 एक अच्छा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 528 सेंटीमीटर मोर देन द एरिया ऑफ द सर्कल। सीधी सी बात है, रेक्टेंगल का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, ये कितना है मेरे पास, विच वन इज इक्वल टू, ये मेरे पास दे रखा है 528। तो अब यहां से आपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखते हैं क्या हम फाइंड आउट करेंगे यहां से। नेक्स्ट आगे दे रखा है द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ, ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो हमारे पास दे रखी है दैट इज
26/11, ठीक है। मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो लेंथ मेरे पास आ जाएगी दैट इज 26A मान लेते हैं, ब्रेड्थ मान लेते हैं हम 11B। आगे हमारे पास दे रखा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस के बारे में बता रहा सर्कल की, दैट इज 7/11 ऑफ द ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मेरे पास है 11B, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। 11A, सॉरी B नहीं है यहाँ पे, A, तो इट मींस रेडियस जो है यहाँ पे कितनी आ गई, 7A आ गई। जो तीन मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, लेंथ, ब्रेड्थ और रेडियस, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली है इनकी वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास जो गिवन कंडीशंस दे रखी है दैट इज r माइनस सी विच वन इज इक्वल टू 528, इसके इक्वल हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये बन जाएगा 26 इंटू 11A स्क्वेयर, और सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वेयर दैट इज 22/7 और 7A स्क्वेयर, ठीक है। और ये हमारे पास है 528 के इक्वल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा साथियों, दैट इज A स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, और 26 इंटू 11 ये हमारे पास ये बन जाएगा 11 6 66, 11 दूने 22 और 6 28 माइनस, और ये बन जाएगा 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वेयर है तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 इंटू 22 हो जाएगा 154, और ये हमारे पास आ जाएगा 528। तो ये अल्टीमेटली अगर हम देखें 528 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना रह जाएगा 132। तो नेचुरली यहाँ पे ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 4 के इक्वल आ जाएगा काट के, और a हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2। तो साथियों यहां से हमने क्या फाइंड आउट करना था, यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर, देन द रेडियस इज इक्वल टू 7a, और ये बन जाएगा 7 इंटू 2 विच वन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों क्वेश्चन के लेवल्स देखे जाए तो अच्छे क्वेश्चन है, एक दो बहुत ही इजी हैं, पर अल्टीमेटली इस एग्जाम में जो है अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पेशेंस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 10 ईयर अगो द एज ऑफ ए एंड बी, 10 ईयर अगो मतलब पीछे, ठीक है, तो ए की एज कितनी होगी, a माइनस 10, ठीक है, एंड एज ऑफ बी वाज 30 ईयर, मतलब दोनों का सम कितना है हमारे पास 30 है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ, ठीक है, तो बी की 10 साल पहले एज कितनी होगी, बी माइनस 10, इन दोनों का एवरेज कितना है 30 है, मतलब टोटल कितना होगा 60 होगा। इट मींस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, दैट इज 80। ये आपके पास पहली कंडीशन बन जाती है। इसकी सेकंड कंडीशन के लिए बोलता है 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद, ठीक है। रेशो दे रखी है दोनों की एज की, तो इसका मतलब 8 साल बाद ए की एज हो जाएगी a प्लस 8 और बी की एज हो जाएगी b प्लस 8, और ये रेशो हो जाएगी 5/7। साथियों यहां से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 7a, ठीक है, और इधर से माइनस के 5b, और ये बन जाएगा 8 7 56 और 8 5 40, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल मिला के बन जाएगा 40 माइनस 56 और 7a माइनस 5b विच वन इज इक्वल टू माइनस के 16। तो साथियों यहां से हमारे पास ये आ जाएगा, ये सेकंड कंडीशन। अब अल्टीमेटली आपने करना क्या है, दोनों को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 7b और 7 8 56 560, ठीक है, और इन दोनों को हमने क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से मेरे पास आ जाएगा दैट इज माइनस के 12b, और ये माइनस के आ जाएंगे 576, ये कैंसिल हो जाएगा, और v की वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी दैट इज 576 डिवाइडेड बाय 12, और ये होती है हमारे पास 48। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो c की प्रेजेंट एज, अब आपके पास द एज ऑफ c 5 ईयर अगो कितनी होगी, c माइनस 5, और किसके इक्वल है 7/9 ऑफ द एज ऑफ बी 3 ईयर अगो, 3 साल पहले। अभी राइट नाउ उसकी एज कितनी आई हमारे पास 48, तो 3 साल पहले कितनी होगी 45 होगी, तो 9 पंजे 45, और ये आ जाएगा 7 पंजे 35, और सी की जो एज आ जाएगी दैट इज 35 प्लस 5 दैट इज 40 ईयर्स। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।